डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय की इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इस सीरीज में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह सीरीज कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होगा। जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके रिवीजन और ज्ञान को परखने के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए पर्यावरण पारिस्थितिकी विषय के प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। विषय है चैप्टर 1 पर्यावरण भाग 3। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वनोन्मूलन के कारण जीवों के संकट तथा कई वन्य जीव प्राणियों में विलुप्त होने की समस्या उत्पन्न हो रही है। 2, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो रहे विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से निकलने वाली विषैली गैसें वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? तो कथन एक सत्य है, क्योंकि वन उन्मूलन के कारण जीवों के संकट हो रहे हैं और प्राणियों को विलुप्त होने की समस्या हो रही है। दूसरा भी सत्य है, तो इसका उत्तर होगा डी, न तो 1 और न ही 2। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से कृषि उत्पादन की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आधुनिक कृषि पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे जलीय जीव पर संकट उत्पन्न हो रहा है। 2, प्राकृतिक नियमों के आधार पर पर्यावरणीय कार्य प्रणाली संचालित होती है तथा इससे स्वयं संवर्धन की व्यवस्था विद्यमान होती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से कृषि उत्पादन की बढ़ती मांग के कारण आधुनिक पद्धति के प्रयोग से जलीय जीव को संकट उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरा भी सही है, क्योंकि स्वयं संवर्धन की व्यवस्था पर्यावरणीय कार्य द्वारा संचालित है। तो दोनों कथन सही है। तो इसका उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का कार्य है? 1, संसाधनों की आपूर्ति। 2, जीवन को कायम रखना। 3, सौंदर्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना। दिए गए कूट में से उत्तर वो चुनिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का कार्य है? तो संसाधनों की आपूर्ति करना, ये भी पर्यावरण का कार्य ही है। 2, जीवन को कायम रखना, ये भी पर्यावरण का ही कार्य है। और सौंदर्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना, ये भी पर्यावरण का ही कार्य है। तो दिए गए दोनों तथ्य 1, 2 और 3 सत्य है। तो मतलब इसका सही उत्तर होगा सी, 1, 2 और 3। और सही उत्तर है सी, 1, 2 और 3। प्रश्न 4, वनोन्मूलन के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल हो सकते हैं? 1, मृदा अपरदन। 2, भूस्खलन। 3, वन्य जीवों का संकटग्रस्त होना। 4, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो वनोन्मूलन के कारण जो प्रभाव वो है मृदा अपरदन, ये सही है। भूस्खलन, वनोन्मूलन के कारण भूस्खलन भी हो सकता है। वन्य जीवों का संकटग्रस्त होना, ये भी सही है, वनोन्मूलन के कारण हो सकता है। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, वनोन्मूलन के कारण भूमंडलीय तापमान में भी वृद्धि होती है। तो ये चारों कथन सही है। इसका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 और 4। और सही उत्तर है डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 5, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1, सौर स्पेक्ट्रम प्रकाश एवं लंबी तरंग विकिरण तथा लघु तरंग विकिरण से युक्त होता है। 2, दृश्य स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य 400 nm से 700 nm तक होता है। 3, अवरक्त तरंग दैर्ध्य 740 nm से ज्यादा होता है। उपयुक्त में से कौन सी युग्म सम्मिलित है? तो सौर स्पेक्ट्रम प्रकाश
एवं लंबी तरंग विकिरण तथा लघु तरंग विकिरण से युक्त होता है, कथन सही है। दूसरा भी सही है, तरंग दैर्घ्य 400 से 700 एनएम होता है। और रक्त किरण का तरंग दैर्घ्य 740 से ज्यादा होता है, ये भी सही है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित है? तीनों सही है। इसका उत्तर होगा सी, 1, 2 और 3। तो सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं इसका सही उत्तर, और सही उत्तर है सी, 1, 2 और 3। प्रश्न 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार वर्ष 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, ने प्रस्तावित किया। 2, धारणीय विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के संबंध में कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। धारणीय विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, तो ये कथन 2 सही है। तो इसका उत्तर होगा बी, केवल 2। और सही उत्तर है बी, केवल 2। अगले प्रश्न 7, कथन ए, ओजोन क्षरण वर्तमान समय की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है। कारण आर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन क्षरण हेतु मुख्य उत्तरदायी गैस है। तो कूट में सही उत्तर चुनना है। ए सही है, आर गलत है, बी, ए गलत है और आर सही है, सी, ए और आर दोनों सही है, ए न तो ए और नहीं आर सही है। तो ओजोन परत संरक्षण किस पर्यावरणीय का समस्या है? तो ये सही है, कथन ए। कथन और कार्बन डाइऑक्साइड ये गलत है, क्योंकि ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2 उत्तरदायी होता है। तो कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा, कारण सही है और कथन गलत है, मतलब ए सही है और आर गलत है। और सही उत्तर है ए सही है और आर गलत है। मानव पर्यावरण संबंध पर विभिन्न उपागमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पर्यावरण नीतिवादी उपागम प्रकृति की निर्भरता मानव पर दर्शाती है। 2, संभाववादी उपागम के अनुसार मानव पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है। 3, नव नीतिवादी उपागम प्रगति के अंधाधुंध दोहन पर रोक नहीं लगाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि पर्यावरण नीतिवाद के अनुसार से प्रकृति की निर्भरता मानव पर दर्शाती है, ये गलत है, क्योंकि मानव प्रकृति पर निर्भर होता है। तो कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है, संभाववादी उपागम के अनुसार मानव पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है। कथन 3 भी सही है, नीतिवादी उपागम के अनुसार प्रकृति के अंधाधुंध दोहन रोक लगाता है। इसका उत्तर होगा ए, केवल 1। प्रश्न 9, वन कार्बन भागीदारी सुविधा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, यहाँ सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशीजनों की एक वैश्विक भागीदारी है। 2, यहाँ धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूलनी और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालय में विशेष वैज्ञानिक तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 3, यहाँ देश की अनेक वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस REDD प्लस प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मदद करता है। तो वन कार्बन भागीदारी के अनुसार से कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। कथन 3 भी सही है, वन अनेक उन्मूलन और निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने के लिए REDD प्लस के प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता मदद करता है। तो कथन 1 और 3 सही है। इसका उत्तर होगा सी, 1 और 3। तो सही उत्तर है सी, 1 और 3। चलते हैं आज की अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो+20 सम्मेलन क्या है? ए, धारणीय विकास परिषद राष्ट्र सम्मेलन है। बी, यहाँ विश्व व्यापार संगठन की मंत्री वर्गीय बैठक है। सी, यहाँ जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है। डी, यहाँ जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो रियो+20 में के अनुसार से कथन ए सही है, धारणीय विकास परिषद का राष्ट्र सम्मेलन।
तो इसका उत्तर होगा ए, धारणी विकास परिषद राष्ट्र सम्मेलन। तो रियो 20 के समय में देखते हैं, रियो 20, रियो +20 के संबंध में देखते हैं इसका सही उत्तर, और सही उत्तर है ए, धारणी विकास परिषद राष्ट्र सम्मेलन है। इसके साथ 10 प्रश्नों का यहाँ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए रिवीजन करते रहिए, और इस सीरीज की पुरानी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।